दोस्तों, क्या आप 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो और देश की सेवा करना चाहते हो? तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि एनडीए की तैयारी करके आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हो और देश की सेवा कर सकते हो। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो भारतीय सेना में शामिल होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं। और देखिए, 10वीं के बाद एनडीए इसलिए एक बेहतर ऑप्शन भी है क्योंकि आप एनडीए में देश की सेवा के साथ साथ अपने लिए एक अच्छा कैरियर भी बना सकते हो 10वीं के बाद। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि 10वीं के बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले तो हम एनडीए के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे 10वीं के बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। इसमें 3 पोस्ट होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम को साल में 2 बार कराया जाता है। पहला एग्जाम अप्रैल में होता है जो कि एनडीए 1 के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होता है जो कि एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। एनडीए का एग्जाम 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 से 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाले पार्ट से 120 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पेपर 1 2 पार्ट में पेपर 2 डिवाइड रहता है। एक इंग्लिश का रहता है और एक जनरल अवेयरनेस का पेपर रहता है, और टोटल मार्क्स 900 का रहता है, और टोटल टाइम 5 घंटे की रहती है। 2.5 घंटे पेपर 1 के लिए और 2.5 घंटे पेपर 2 के लिए। अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए अगर आप एनडीए के एग्जाम में बैठना चाहते हो। और मैरिड कैंडिडेट एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, केवल अनमैरिड ही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं 10वीं के बाद आप एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन करने के लिए 11th में आपको साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको 11th और 12th पढ़ाई करनी होगी। यदि आप किसी और स्ट्रीम से पढ़ाई करके एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे आपने 11th और 12th में आर्ट्स रख लिया और आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं एनडीए ज्वाइन करूं, तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी में जा सकते हो। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। और एनडीए में जाने के लिए आपको 11th और 12th में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एनडीए का आधा सिलेबस तो मैथमेटिक्स से का ही रहता है। तो इसलिए 11th और 12th में आपको मैथमेटिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, तभी आपका एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एनडीए का सिलेबस कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 11th और 12th में इन सारे टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सारे इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर से, वोकैबुलरी एक्सेट्रा से क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट बी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और एक बार आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो आप एनडीए ज्वाइन कर लेते हो। तो मोटा मोटी बात जो समरी है पूरे वीडियो का, कि आपको 11th और 12th में एक तो साइंस रखना होगा, और आपको साइंस में मैथ पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको मैथ पर ज्यादा फोकस करना होगा। दोस्तों ये थी 10वीं के बाद एनडीए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।